स्टोर। चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। ₹23 करोड़ इवेंट मैनेजमेंट को देख करके जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया एक यूनियन मिनिस्टर के लिए, मतलब ही नहीं है प्रोग्राम, इस तरह एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। 13,000 पोस्ट जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में खाली पड़ा इधर में। बीजेपी का गवर्नमेंट है, तानाशाही गवर्नमेंट है, वो लोगों का आवाज सुनता नहीं है। सर, संसद रत्न अवार्ड मिला है हमारे एमपी सर को, तो मैं उसका बारे में कमेंट करने नहीं चाहता। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के एक दिन के दौरे को लेकर सीपीआईएम पार्टी के श्री अय्यप्पन जी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और केंद्र सरकार तथा कांग्रेस पार्टी दोनों पर जमकर निशाना ताना और पूरे दौरे का एक अलग आईना हम सबके सामने रखा। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। चलिए, अभी हम अमित शाह जी का जो दौरा था अंडमान निकोबार में 23 तारीख को, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 126वां जन्मतिथि पर यहाँ पर आए थे, और उसी विषय में हम हमारे जो सीपीएम पार्टी के सेक्रेटरी हैं श्री डी अय्यप्पन जी, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस दौरे को लेकर। क्या ये इससे कोई राजनीतिक ये राजनीतिक दौरा था या हमारे द्वीपवासियों के लिए कोई ये दौरा था? किस नज़र से आप इस दौरे को देखते हो? ये अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री है, होम मिनिस्टर है, उनका ये विजिट का टाइम है जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था नेताजी स्टेडियम में, ये एक्चुअली क्या मकसद है इसके पीछे किसी को पता नहीं, क्या के लिए ऑर्गेनाइज किया किसी को पता नहीं। क्योंकि 126 बर्थडे बोलने से उसमें कोई ये सुनने में कोई ये अच्छा ठीक से लगता नहीं है। 125 होने से ठीक है, 140 होने से ठीक है, 150 होने से ठीक है। वो भी जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जो इवेंट मैनेजमेंट को जो लोग मेलन से लेके आया था, कह रहे हैं कि गुजरात वगैरह से लेके आया करके बोल रहे, उसको 23 करोड़ रुपया दिए और बाकी खर्चा जो है अलग है। तो 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़ रुपया खर्च करके मतलब भी नहीं है प्रोग्राम, इस तरह एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो वो हमारे देश के गृह मंत्री है, एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है सर, यूनियन होम मिनिस्टर का होना। तो उनके अभिवादन में अगर एक प्रोग्राम होस्ट किया गया है इतना बहुत बढ़िया शानदार सा, तो ये इसमें क्या आपत्ति है, ये आप थोड़ा बताइएगा। और दूसरा, जो अंडमान में इतने सारे अनइनहैबिटेड आइलैंड्स हैं जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे उन आइलैंड्स को नाम देने के लिए हमारे गृह मंत्री जी का यहाँ पे विजिट था। देखिए हम लोग उनका विजिट का अगेंस्ट में नहीं है। जो हमने ये कहा है
कि 23 करोड़ रुपया इवेंट मैनेजमेंट को देख करके जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया एक यूनियन मिनिस्टर के लिए, ये क्या पर्पस के लिए करके पता नहीं है। मैं और भी लोगों को कल बताया था, शायद जो है संघ परिवार का जो एजेंडा है कुछ उन लोग कर रहे हैं अगले साल का जो इलेक्शन का नज़र में रख करके 2024 का, क्योंकि 126th बर्थडे अभी कर रहा है, 127th शायद नहीं कर सकेगा, क्योंकि इलेक्शन अगर प्रीपोन करेगा, अप्रैल का इलेक्शन अगर जनवरी फरवरी में करेगा तो जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह आएगा, ये नहीं कर सकता। इसलिए जो है शायद अभी जो है 126 कर लिया होगा। लेकिन हमारा कहने का ये है कि अंडमान का लोगों के लिए इसमें क्या बेनिफिट है। अंडमान का लोगों को यहाँ का जो समस्याएं हैं उसका बारे में वो जिक्र ही नहीं किया। तो कौन सा मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इधर में करने जा रहे हैं या किसी को पता नहीं है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिसाब से जो तानाशाही तरीका से जो चल रहा है, यहाँ कोई जनवादी संस्था नहीं है, कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कुछ भी नहीं है और कोई इसका बारे में पूछता नहीं है। सारा चीज़ डिसीजन वहीं होता है। उन लोग डिसीजन लेके आके नेताजी स्टेडियम में प्रोग्राम कर रहे हैं। उन लोग डिसीजन लेता है 21 आइलैंड्स का नामकरण करने के लिए और हर चीज़ जो है काम्बलवे जो है डेवलप करने के लिए काम्बलवे का लोगों से नहीं पूछता, यहाँ का लोगों से नहीं पूछता। अपना मनमानी तरीका से तानाशाही तरीका से जो है उन लोग कर रहे हैं। एमपी साहब उनका साथ है, लगता है कोई खिलाफ में बोलने वाला नहीं है। यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है इधर में, और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, मेडिसिन नहीं है। सबसे बड़ा समस्या इधर में जो है बेरोजगारों का जो है संख्या बढ़ते जाता। 13,000 पोस्ट से खाली रह करके जो है हमेशा आकर के इधर में बड़े बड़े भाषण दे करके जो है देश प्रेम के बारे में, उसका बारे में, इसका बारे में सब जो बोल के चले जाता। यहाँ का नौजवान घूम रहे इधर में, सड़क में घूम रहे, उनका नौकरी नहीं है। यहाँ पानी का जो व्यवस्था नहीं कर रहा है, लोग बिजली का व्यवस्था नहीं कर रहा है। यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को लेके नहीं आ रहे इधर। मेडिकल कॉलेज ने बताया, मेडिकल कॉलेज का बुरा हालत है इधर में। जीवी पंत हॉस्पिटल और एनिम्स का जो पढ़ाने के लिए प्रोफेसर्स नहीं है। हमारा यही कहने का है। सर आप लोग तो है ना यहाँ पे थोड़ा, और सीपीएम पार्टी के कई सारे मेंबर्स हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में हैं आपके मेंबर्स भी यहाँ पे। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को बताया कि ये नहीं है, वो नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे सुविधाएं नहीं हैं। तो आप लोग एज अ नेशनल पार्टी है सर, आप लोग भी ये सब चीज़ जनता को दिलाने के लिए, मुहैया कराने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सब इशू को लेकर के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आज रास्ता में है और दूसरा कोई इसका बारे में बताता नहीं। बाकी सारे लोग जो है जो चिट्ठी लिख करके जो है पाँव पकड़ने की तरह चिट्ठी लिखता, डेली चिट्ठी लिखते रहता, फोटो पेपर में आता। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग लोगों का इशू लेकर के, जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू होने से भी हम लोग स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के कई बार हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। स्मार्ट सिटी का फेलियर का बारे में म्यूनिसिपल का काउंसिल का सामने हम लोगों ने प्रोग्राम किया। रिजल्ट क्या निकला सर? नहीं, रिजल्ट निकलो नहीं निकलो वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ तानाशाही सरकार ये है। यहाँ केंद्रीय गवर्नमेंट का शासन चल रहा है। केंद्रीय गवर्नमेंट बीजेपी का गवर्नमेंट है, तानाशाही गवर्नमेंट है। वो लोगों का आवाज़ सुनता नहीं है। हमारा देश एक रिपब्लिक कंट्री है सर, तो यहाँ पे तानाशाही नहीं चल सकती। तो अगर आप कह रहे हो कि तानाशाही है, तो इस तानाशाही को रोकने के लिए सीपीएम पार्टी क्या करेगी? तानाशाही है, तानाशाही सरकार है, ये कम्युनल सरकार है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी आप लोग देखा होगा जहाँ घटना हो रहा है हमारा देश में, जो है बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री वगैरह लेकर के जो है किसी को जो है बात करने का अधिकार नहीं है, सुनने का अधिकार नहीं है, देखने का अधिकार नहीं है। सरकार बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा आप क्या देखना, गवर्नमेंट बोलेगा आप क्या सुनना, गवर्नमेंट बोलेगा आप कौन सा कपड़ा पहनना, कौन सा चीज़ खाना। यही है तानाशाही। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं अंडमान में भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का राज है इधर में। यहाँ बीजेपी तो रूलिंग पार्टी कुछ करता नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी ऐसी है। कांग्रेस पार्टी 2-3-4 टुकड़ा में है, उसमें उनका एमपी साहब जो है वो तो गवर्नमेंट का साथ हमेशा है, उधर में गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ भी बोलता नहीं है, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। सर संसद रत्न अवार्ड मिला है हमारे एमपी सर को, तो मैं उसका बारे में कमेंट करने नहीं। आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि एमपी सर कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं, कोई मुद्दे पे नहीं बोलते हैं। संसद में सबसे ज़्यादा सवाल करने वाले, बोलने वाले, मांगों को रखने वाले, प्राइवेट बिल की मांगों को रखने वाले हमारे एमपी साहब का नाम लिया जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछता होगा, बहुत डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता होगा, पढ़ के जाता होगा, वो सवाल है। उसका बेसिस में जो उनको अच्छा MBA करके जो उसको अवार्ड मिला। लेकिन अंडमान में जो है ये सब जलन मुद्दे को लेकर के कितना आंदोलन इधर में एमपी साहब ने किया,
कांग्रेस पार्टी ने तो बराबर कई सारे मुद्दों को लेके बराबर धरना किए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, मांगे रखी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में अभी हम इतना बोलना नहीं चाहता। देखिए, डीप रेट का इशू है। डीप रेट का इशू लेकर के वहाँ का स्टूडेंट्स जो है एजिटेशन पर थे, बहुत मेन एजिटेशन। अभी कोर्ट केस हो गया, कोर्ट में मुद्दे पड़े हैं, तो उसको सुलझाने के लिए जो है केंद्रीय सरकार क्या कदम उठाए, आप बताइए। हमेशा यहाँ का प्रॉब्लम्स जो है, अभी हमने देखा तो बहुत लोग वो BMS का एजिटेशन करता, BMS वो बोलता, ये बोलता और लिस्ट बनाता, मांगोगा जो लिस्ट बना करके दे रहे। भाई मेरा ये कहने का कि जो आप क्यों ये सब करने के लिए जा रहे हैं, सीधा बता दीजिए ना अमित शाह जी को। अमित शाह जी सब कुछ से है इधर में, यूनियन टेरिटरीज का पूरा जो है मालिक वही है। आधा घंटा के अंदर में जो है वो डीप रेट का इशू सोल्व कर सकता है। यहाँ का जो भी इश्यूज है, यहाँ PWD का जो है वर्कर्स को बोनस नहीं दे रहा है। केंद्रीय सरकार बोला सबको बोनस दे दो, DRM वालों का जो है, लेकिन सबको बोनस नहीं दे रहा है। सबको 130th का जो मतलब पे देने के लिए 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर इशू किया, ये नहीं कर रहा है इधर में जो है। और रेगुलराइजेशन का कई मुद्दे जो है, तो अमित शाह जो है एक बार बोलने से बस सारा चीज़ होएगा ना, क्यों नहीं कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए अय्यप्पन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो मांगे हैं, आपके जो सवाल है कि अमित शाह जी के आने से आखिर हमारे द्वीप में विकास को लेकर क्या हुआ, हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी पार्टी से भी, बीजेपी मेंबर्स से हम बात करें और जाने, हो सकता है उन्हीं के पास इन सवालों का जवाब हो अय्यप्पन जी का, कि आखिर अमित शाह जी के इस दौरे का मकसद क्या था और इससे हम द्वीपवासियों को और द्वीप को क्या फ़ायदा हुआ। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा व सुना किस तरह CPIM पार्टी के श्री अय्यप्पन जी ने पूरे दौरे का अपना रूप पेश किया। अपनी राय इस पर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।